हेलो एवरीवन, वेलकम टू सबका टॉपर 7th एंड 8th। आज हम लोग न्यूट्रिशन एंड प्लांट्स के सेकंड पार्ट को डिस्कस करेंगे। सेकंड वीडियो लेक्चर है ये। इससे पहले प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने इंट्रोडक्शन पार्ट को पूरा डिस्कस किया हुआ है। जिन स्टूडेंट्स ने वो नहीं देखा है वो उसको एक बार देख लेंगे। यहाँ पर हम फोटोसिंथेसिस को ब्रॉडली डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है आप सबसे कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि जो भी वीडियो लेक्चर बन रहे हैं, जो भी बेस्ट कंटेंट आपको मिल रहा है वो आपको मिल जाए, आप तक पहुँच जाए। इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को जल्दी से जल्दी लाइक करना है। जैसे ही देख रहे हैं उसी तरह जो है फटाफट से वीडियो को लाइक कर देना है। फोटोसिंथेसिस को हम आज डिस्कस करेंगे। फोटोसिंथेसिस फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट्स, इसको आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस है ये एक्चुअल फूड मेकिंग प्रोसेस होती है प्लांट्स में। लीव्स आर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स। अगर हम प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स में अभी हमने पढ़ा था इससे पहले कि फूड फैक्ट्रीज कहाँ होती हैं, तो लीव्स में होती हैं। लीव्स को किचन भी कहते हैं प्लांट्स का। द सिंथेसिस ऑफ फूड इन प्लांट अकर्स इन द लीव्स। ऐसा इसलिए क्योंकि फूड का जो प्रिपरेशन है, जो सिंथेसिस है प्लांट्स में, वो कहाँ पर होता है? लीव्स में होता है, पत्तों में होता है। देयरफॉर ऑल द रॉ मटेरियल्स मस्ट रीच देयर। इसलिए बताया गया आपको कि जितने भी रॉ मटेरियल हैं प्लांट के वो ज़रूर वहाँ तक जो है पहुँचने चाहिए। वाटर एंड मिनरल्स प्रेजेंट इन द सॉइल आर एब्जॉर्ब्ड बाय द रूट्स। आपको ये पता होगा कि वाटर और मिनरल्स जो प्लांट्स में होते हैं वो सॉइल से ही उन तक पहुंचते हैं। जो सॉइल में प्रेजेंट होते हैं वाटर मिनरल, वो एब्जॉर्ब करती हैं उनको रूट्स, और फिर उन जड़ों के थ्रू जो है वो ट्रांसपोर्ट होते हैं प्लांट में। अब आपको एक चीज़ याद रखनी है कि आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हो, जैसे जब आप किसी पौधे में पानी डालते हो तो वो एब्जॉर्ब हो जाता है वाटर, वो रूट्स एब्जॉर्ब कर लेती हैं, और वो जो पानी है वो कहाँ चला जाता है? लीव्स में चला जाता है, जहाँ फूड प्रिपेयर होना है। कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर इज टेकन इन थ्रू द टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सर्फेस ऑफ द लीव्स। अब आपको बताइए कि जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है जो एयर में हमारे प्रेजेंट होती है वो कहाँ से पहुँचती है? टाइनी पोर्स जो उनमें प्रेजेंट होते हैं, लीव्स के सरफेस पर प्रेजेंट होते हैं टाइनी पोर्स, और यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो वहाँ पहुँचता है। दोज पोर्स आर सराउंडेड बाय गार्ड सेल्स, सच पोर्स आर कॉल्ड स्टोमेटा। उन पोर्स को जिनके वो टाइनी पोर्स को हम स्टोमेटा कहते हैं, और उनके दोनों तरफ क्या होते हैं? गार्ड सेल्स होते हैं। ये बेसिकली इसीलिए प्रेजेंट होते हैं, ये देखने के लिए कि जिस समय रिक्वायरमेंट हो उसी समय गैस आए, ठीक है, हर समय वो खुले ना रहे स्टोमेटा। क्योंकि आपने ट्रांसपिरेशन पढ़ा होगा कि वाटर से जो वाटर का एक्सेस होता है जब प्लांट में, तो वो बाहर भी रिलीज होता है, ठीक है। ये आपने नहीं पढ़ा है तो अभी आप आगे इसको पढ़ोगे ट्रांसपिरेशन, तो वो हर समय ना हो, इसीलिए गार्ड सेल्स होते हैं स्टोमेटा में, वो क्लोज कर देते हैं ताकि जो गैसेस एक्सचेंज है उसके साथ में वाटर का जो ट्रांसफ़र है एटमॉस्फेयर में वो ना हो, वो रुक जाए। अब हम इसको पढ़ते हैं कि कुछ आपको डिफरेंट स्ट्रक्चर दिख रहे होंगे। ये सेल है, इसके बारे में आप लोग अभी आगे और अच्छे से पढ़ोगे। अभी आपको ये देखना होता है कि सेल जो है हमारी बॉडी की ब्रिक्स है, मतलब जैसे मकान की एक ईंट जो होती है, ईंट को जोड़ जोड़ कर मकान बनता है, उसी तरीके से एक एक सेल को जोड़ जोड़ कर हमारी पूरी बॉडी बनती है। यू हैव सीन दैट बिल्डिंग्स आर मेड ऑफ ब्रिक्स। यहाँ पर आपको वही बता दिया गया है कि बिल्डिंग्स जो है वो किससे बनी हुई है? ब्रिक्स से बनी हुई होती हैं। सिमिलरली द बॉडीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड ऑफ टाइनी यूनिट्स कॉल्ड सेल्स। उसी तरीके से जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी है वो छोटी छोटी, बिल्कुल छोटी, आप उसको माइक्रोस्कोप में ही देख सकते हो, इतनी छोटी छोटी यूनिट्स होती हैं, उससे बनी रहती है, जिन्हें हम कहते हैं सेल। सेल्स कैन बी सीन ओनली अंडर द माइक्रोस्कोप। सिर्फ माइक्रोस्कोप के अंदर ही आपको दिखाई देंगे। सम ऑर्गेनिजम्स आर मेड ऑफ ओनली वन सेल। कुछ ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो सिर्फ एक सेल से बने होते हैं, लेकिन आपको पता हो कि ह्यूमन बींग्स एक सेल से नहीं बने रहते, हम मोर देन वन सेल से बने हुए होते हैं। द सेल इज इनक्लोज्ड बाय अ थिन आउटर बाउंड्री कॉल्ड द सेल मेम्ब्रेन। अब हमारी सेल जो है उसके बाहर एक बाउंड्री होती है, उसे हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। क्या कहते हैं हम? सेल मेम्ब्रेन कहते हैं उस बाउंड्री को। Most cell have a distinct centrally located spherical structure called the nucleus. बहुत सारे सेल्स में एक डिस्टिंक्ट सा स्ट्रक्चर होता है, डिफरेंट सा स्ट्रक्चर होता है, न्यूक्लियस, जो कि बेसिकली हमारे सेल के सारे फंक्शन को कंट्रोल करता है। द न्यूक्लियस सराउंडेड बाय जेली लाइक सब्सटेंस कॉल्ड द साइटोप्लाज्म। साइटो का मतलब भी सेल होता है, प्लाज्म का मतलब कोई भी फ्लूइड सब्सटेंस होता है। तो एक जेली लाइक सब्सटेंस उसके बाहर होता है, उसे हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। आप यहाँ फिगर में देखो, आपको ये सेल का जो फिगर दिया है मैं इसमें आपको बताती हूँ। यहाँ पर आपको जो है बहुत सारे सेल्स दिखा रखे हैं। आप एक सेल में देखो, एक ही सेल में देख सकते हो। ये न्यूक्लियस है आपका, ये आपका न्यूक्लियस है, ये जो सेंटर में लोकेटेड है ये न्यूक्लियस है, ठीक है। इसके बाद आपको यहाँ यहीं पर आप देख सकते हो ये साइटोप्लाज्म है,
और उसके बाहर में जो ये बाउंड्री है वो सेल मेम्ब्रेन है। यहाँ पर भी आप देख सकते हो ये पार्ट जो आपका साइटोप्लाज्म है, ये वाला पार्ट, और बाहर की जो बाउंड्री है वो आपकी सेल मेम्ब्रेन है। तो इस तरीके से आपका एक सेल की 3 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म एंड सेल मेम्ब्रेन। इसके बारे में आप अभी फर्दर क्लास में और स्टडी करोगे डीप में, ठीक है। बूजू wants to know how water minerals absorbed by roots reach the leaves। अब ये जानना चाहता है कि कैसे वाटर और मिनरल्स जो रूट्स एब्जॉर्ब कर लेती हैं, जड़ें जो है एब्जॉर्ब कर लेती हैं, वो पत्तों तक कैसे पहुंचता है। वाटर मिनरल्स आर ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स बाय द वेसल्स विच रन लाइक पाइप्स थ्रू आउट द रूट। आपको याद रखना है कि वेसल्स होती हैं प्रेजेंट, उन वेसल्स के थ्रू वाटर और मिनरल्स जो जड़ों ने ले लिया है वो पत्तों तक पहुंचता है। विच रन लाइक पाइप्स, और ये पाइप्स जैसी होती हैं, पाइप्स की तरह रन करती हैं थ्रू आउट द रूट, द स्टेम, द ब्रांचेज एंड द लीव्स। इन सभी जगह रूट से स्टार्ट होकर स्टेम में जाती हैं, ब्रांचेज में, लीव्स में, फिर पहुंच जाती हैं। दे फॉर्म अ कंटिन्यूस पाथ और पैसेज फॉर द न्यूट्रिएंट्स टू रीच द लीफ। इनका एक पूरा कंटिन्यूस पाथ होता है, पूरा रास्ता प्रिपेयर होता है न्यूट्रिएंट्स का रीच, ताकि वो पत्तों तक पहुंच सके। यू विल लर्न अबाउट ट्रांसपोर्ट ऑफ मटीरियल्स इन प्लांट्स इन चैप्टर 11। आप इसके बारे में 11th चैप्टर में भी डिस्कस करोगे, वहाँ भी मैं आपको ये डिटेल में बताऊंगी, ठीक है। पहेली वॉन्ट्स टू नो व्हाट इज सो स्पेशल अबाउट द लीव्स दैट दे कैन सिंथेसाइज फूड बट अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट कैनॉट। अब आपको यहाँ पे बताया गया है कि पहेली जानना चाहती है कि आखिर लीव्स में ही ऐसा क्या स्पेशल है कि लीव्स ही खाली फोटोसिंथेसाइज कर सकती हैं, प्लांट्स के दूसरे पार्ट नहीं कर सकते। तो इसके पीछे का आंसर ये है कि इसमें एक ग्रीन पिगमेंट होता है जिसे हम कहते हैं क्लोरोफिल। क्या बोलेंगे इसको? क्लोरोफिल, 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 ठीक है। तो इसको हम क्लोरोफिल कहते हैं। ये एक ग्रीन पिगमेंट होता है। इट हेल्प्स, इससे एक्चुअली जो सनलाइट होती है वो कैप्चर हो जाती है, कैप्चर द एनर्जी ऑफ द सनलाइट, ठीक है। सनलाइट में जो एनर्जी होती है वो सब कैप्चर हो जाती है। लाइट एनर्जी आपने पढ़ी होगी, लाइट भी एक एनर्जी होती है, वो इसके थ्रू कैप्चर हो जाती है। दिस एनर्जी इज यूज टू सिंथेसाइज या प्रिपेयर फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। इसी एनर्जी की हेल्प से जो है फूड प्रिपेयर होता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से। सिंस द सिंथेसाइज ऑफ फूड occurs in the presence of sunlight, it is called photosynthesis। फोटो का मतलब लाइट होता है, इसलिए बोला गया है कि क्योंकि ये जो फूड का सिंथेसाइज होता है, ये फूड बेसिकली प्रिपेयर होता है वो सनलाइट के प्रेजेंस में ही होता है लीव्स में, इसीलिए हम इसको फोटोसिंथेसिस कहते हैं। फोटो का मतलब लाइट होता है, सिंथेसिस का मतलब होता है टू कंबाइन। So we find that chlorophyll, sunlight, carbon dioxide and water are necessary to carry out the process of photosynthesis। आपको याद रखना है क्या क्या चीज़ें, क्लोरोफिल हो गया, सनलाइट हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया और वाटर हो गया, ये सब क्या है, नेसेसरी है ताकि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस हो सके। इट इज़ अ यूनिक प्रोसेस ऑन द अर्थ। ये अर्थ की बहुत ज़्यादा डिफरेंट और यूनिक प्रोसेस है, ठीक है, बिल्कुल अलग तरह की प्रोसेस है। द सोलर एनर्जी इज कैप्चर्ड बाय द लीव्स। सोलर एनर्जी को लीव्स क्लोरोफिल की हेल्प से कैप्चर कर लेती है। सोलर एनर्जी मतलब, सोलर मतलब सन, सन की जो एनर्जी है सनलाइट के फॉर्म में जो मिलती है उसे कैप्चर कर लेते हैं एंड स्टोर्ड इन द प्लांट इन द फॉर्म ऑफ फूड। और फिर जब प्लांट उसको सिंथेसाइज कर लेता है तो फूड की तरह वो प्लांट में स्टोर्ड हो जाता है। दस सन इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसलिए हम कहते हैं कि जो सन है वो अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। द सन इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, जितने भी लिविंग, क्योंकि अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी, ये आपको याद रखना है, ये आपको बड़ी क्लासेस में भी हेल्प करेगा। ये लाइन आपको याद रखनी है कि सन इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी, क्योंकि प्लांट्स के लिए ही इंपॉर्टेंट नहीं है, वो हमारे लिए भी इंपॉर्टेंट है। पता है कैसे? क्योंकि प्लांट्स जब फूड बनाएंगे तभी तो हम उनसे फूड डिराइव करेंगे, हम भी तो प्लांट्स पर ही डिपेंडेंट है ना अपने फूड के लिए। तो इसलिए ज़रूरी तो है कि प्लांट्स की ग्रोथ हो, प्लांट्स फूड प्रिपेयर कर पाएँ अपना। तो जहाँ सन उनको हेल्प करता है डायरेक्टली प्लांट्स को, वैसे ही सन हमें इनडायरेक्टली हेल्प करता है। कैन यू इमेजिन लाइफ ऑन अर्थ इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस? लाइफ नहीं एग्जिस्ट करेगी, क्योंकि अगर फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस नहीं होगी तो हम सब मर जाएंगे। क्यों? क्योंकि हम सब भी प्लांट पर ही डिपेंडेंट है, और जितने एनिमल्स हैं सब प्लांट पर डिपेंडेंट है, और प्लांट जो है वो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस पर डिपेंडेंट है। इन दिस प्रोसेस एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस देयर वुड नॉट बी एनी फूड। अगर फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस नहीं होगी तो फूड भी नहीं होगा। The survival of almost all living organisms directly or indirectly depends upon the food made by the
प्लांट्स। ये मैंने आपको बता दिया कि प्लांट्स जो फूड बनाते हैं उसी पर हर ऑर्गेनिज्म सर्वाइव करता है, डायरेक्टली चाहे इनडायरेक्टली। Besides, oxygen, which is essential for the survival of all living organism, is produced during photosynthesis. आपको ये पता है कि जब जो ऑक्सीजन हम सबके सर्वाइवल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम सबका रेस्पिरेशन जो होता है, ब्रीदिंग जो हम करते हैं, उसमें किसकी रिक्वायरमेंट होती है? ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन जो हम सबके लिए नेसेसरी है वो भी एक बाय प्रोडक्ट होता है फोटोसिंथेसिस का। मतलब फोटोसिंथेसिस होने के बाद जो चीज़ एक्सक्रीट हो जाती है उनकी बॉडी से वो ऑक्सीजन होता है। वो रिक्वायर्ड नहीं होता प्लांट के लिए, लेकिन हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस लाइफ वुड बी इम्पॉसिबल ऑन दी अर्थ। अगर फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस नहीं होगी तो लाइफ जो है वो अर्थ पर इम्पॉसिबल हो जाएगी। Besides leaves, photosynthesis also take place in other green parts of the plant in green stems and green branches. आपको ये पता है ग्रीन कलर का मतलब ये है कि वहाँ पर क्लोरोफिल प्रेजेंट है। तो आपको यहाँ पर ये बताया गया है कि लीव्स के अलावा भी कुछ ऐसे पार्ट्स होते हैं जहाँ पर फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है, जैसे कि ग्रीन पार्ट्स हो गए प्लांट के, या ग्रीन स्टेम्स हो गए, ग्रीन ब्रांचेस हो गए। जितने भी ग्रीन स्टेम्स हो गए, ग्रीन ब्रांचेस आप देखते हो, जो भी चीज़ें ग्रीन हैं उन सब जगह पर ये प्रोसेस होती है। द डेजर्ट प्लांट्स हैव अ स्केल और स्पाइन लाइक लीव्स। आपने डेजर्ट के कोई पौधे देखे होंगे जैसे कैक्टस वगैरह, तो उसमें स्केल होता है या फिर स्पाइन के जैसे कांटेदार उनकी लीव्स होती हैं। ये बेसिकली इसीलिए होता है ताकि वाटर का लॉस ना हो, लॉस ऑफ वाटर बाय ट्रांसपिरेशन। मैंने आपको भी बताया था ट्रांसपिरेशन के बारे में। तो वाटर का लॉस ना हो, वाटर ज़्यादा ना, क्योंकि डेजर्ट में तो वाटर वैसे भी नहीं मिलता, और अगर प्लांट का जो वाटर है वो भी अगर ट्रांसपिरेशन के थ्रू बाहर चला जाएगा तो बहुत प्रॉब्लम होगी। तो इसीलिए सरफेस एरिया को कम करने के लिए वो थॉनी होते हैं, स्पाइन लाइक होते हैं। तो उसमें बेसिकली यही होता है कि उससे जो एक लीफ होती है अगर वो स्पाइन लाइक बन जाए तो उससे ट्रांसपिरेशन कम होता है। These plants have green stems which carry out photosynthesis. ऐसे प्लांट्स में स्टेम्स होते हैं जो फोटोसिंथेसिस, क्योंकि लीव्स तो उनकी स्पाइन लाइक हो गई तो वो तो कर नहीं पाती है, तो बेसिकली ज़्यादातर इनमें ग्रीन प्लांट्स, ग्रीन स्टेम्स जो होते हैं वो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को करते हैं। During photosynthesis, chlorophyll containing cells of leaves in the presence of sunlight use carbon dioxide and water to synthesize carbohydrates. The process can be represented as an equation. आपको यहाँ बताया गया है कि फोटोसिंथेसिस के टाइम पर जो क्लोरोफिल कंटेनिंग सेल्स होते हैं लीव्स में, मतलब वो लीव्स के वो वाले सेल्स, हमने भी सेल्स पढ़ा था ना कि सेल्स से सारी बॉडी सबकी बनी हुई होती है। तो लीव्स पार्ट में जो सेल्स होते हैं जिनमें क्लोरोफिल होता है, वो सेल्स सनलाइट की प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करते हैं, वाटर को यूज़ करते हैं और कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं। आपको याद है कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? एक न्यूट्रिएंट। और इसको हम इस तरह से लिखते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, सनलाइट एंड क्लोरोफिल की प्रेजेंस में कार्बोहाइड्रेट एंड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन जो हम सबके सर्वाइवल के लिए नेसेसरी है। अब आपको एक चीज़ याद रखनी है, ये पैरा बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। यही आपकी पूरी फोटोसिंथेसिस को एक्सप्लेन करने के लिए ये पैरा आपको अच्छे से याद रखना है, और ये इक्वेशन भी आपको याद रखनी है। अगर आप ये इक्वेशन याद रख लेते हो तो ये पैरा आप खुद बना सकते हो। ये क्लोरोफिल हो गया जो यहाँ पे प्रेजेंट होता है, ये ग्रीन ग्रीन जो आपको स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं लीफ में, ये गार्ड सेल्स जिनके बारे में अभी हमने स्टडी किया था कि स्टोमेटा को प्रोटेक्ट करते हैं। स्टोमा एक के लिए होता है, स्टोमेटा बहुत सारी, तो स्टोमेटा के दोनों साइड में गार्ड सेल्स होते हैं। ये बेसिकली ट्रांसपिरेशन को कम करने में हेल्प करते हैं। अ सेक्शन थ्रू अ लीफ, गार्ड सेल आपको दिखाया गया है किस तरीके से सराउंड कर रहा है। यहाँ आप ध्यान दो गार्ड सेल्स पे, ये एक लीफ है और इसका एक पार्ट आपको दिखाया गया है। ये आपका स्टोमेटा है, ये स्टोमेटा है और ये स्टोमेटल ओपनिंग है जहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड एंटर करता है लीफ में, ठीक है। और ये गार्ड सेल्स होते हैं जो क्लोज और ओपन हो सकते हैं रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, कि जब रिक्वायरमेंट होगी तो ओपन होंगे, जब नहीं होगी तो क्लोज हो जाएंगे। अब यहाँ पर आपको पिक्चर दिखाई हुई है, डायग्राम शोइंग फोटोसिंथेसिस। ये डायग्राम आपको बेसिकली बनाना होता है, इंपॉर्टेंट डायग्राम है, आपको यहाँ पे इस डायग्राम को समझना भी है। यहाँ पर देखो कैसे लाइट एनर्जी जो है, लाइट एनर्जी सनलाइट से मिल रही है, वो इसमें इस तरीके से जा रही है, किसके थ्रू? क्लोरोफिल जो प्रेजेंट है उसके थ्रू। यहाँ पर लीफ में आपको बताया हुआ है क्लोरोफिल होता है इन लीफ, और इस तरीके से इन लीव्स में जा रही है। और कार्बन डाइऑक्साइड किसके थ्रू जा रहा है? स्टोमेटा के थ्रू एंटर कर रहा है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड आपका जो है स्टोमेटा के थ्रू इसमें एंटर कर रहा है। ऑक्सीजन रिलीज होता है बाद में जब प्रोसेस हो जाती है, और वाटर एंड मिनरल्स। मैं आपको एक और बताती हूँ, वाटर एंड मिनरल्स रूट्स ने लिया, ठीक है, क्लोरोफिल
लीव्स के थ्रू आपको मिला। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ट्रैप किया गया, सनलाइट मिली और फोटोसिंथेसिस की पूरी प्रोसेस हुई। उसके बाद कार्बोहाइड्रेट बन गया जो प्लांट्स ने अपने पास रख लिया अपने फूड की तरह, एनर्जी की तरह, और उसके बाद जो बचा वो ऑक्सीजन रिलीज हो गया जिसको हम लोग अपने सर्वाइवल के लिए यूज़ करेंगे। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑक्सीजन इज रिलीज्ड, ऑक्सीजन रिलीज किया जाता है। द कार्बोहाइड्रेट्स अल्टीमेटली गेट कन्वर्टेड इनटू स्टार्च, कार्बोहाइड्रेट स्टार्च बन जाता है। स्टार्च भी न्यूट्रिएंट है, आप किसी किसी फूड आइटम में स्टार्च भी देखते हो कि प्रेजेंट होता है, तो कार्बोहाइड्रेट को ये कन्वर्ट कर लेते हैं स्टार्च में स्टोरेज पर्पस के लिए। द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीव्स इंडिकेट्स द अकरेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। जब आप किसी लीव को चेक करोगे, जब लैब में आपने कभी करा होगा या आप फर्दर भी करोगे, तो आप देखोगे कि उनमें स्टार्च प्रेजेंट होता है लीव्स में। तो वो लीव्स में जो स्टार्च प्रेजेंट होता है वो ही इंडिकेट करता है कि उनमें फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है। द स्टार्च इज ऑल्सो अ कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट की एक फॉर्म होती है स्टार्च। बूजू हैज़ ऑब्जर्व सम प्लांट्स विद डीप रेड, वायलेट और ब्राउन लीव्स। बूजू ने कुछ प्लांट्स देखे जिन जो डीप रेड, वायलेट या फिर उनकी लीव्स ब्राउन कलर की हैं, ऐसे ऐसे कलर्स की, रेड, वायलेट एंड ब्राउन। ही वॉन्ट्स टू नो वेदर दीज लीव्स ऑल्सो कैरी आउट फोटोसिंथेसिस। अब ये जानना चाहता है कि क्या ये लीव्स भी फोटोसिंथेसिस कर सकती हैं। तो यहाँ पर आपको एक एक्टिविटी इस तरह से बताई हुई है, मैं आपको जरा शॉर्ट में बता देती हूँ। 2 पॉटेड प्लांट्स मतलब वो प्लांट्स जिनमें पहले से कोई वो पॉट्स जिनमें पहले से प्लांट्स लगे हुए हैं। 2 प्लांट्स, 2 ऐसे लिए गए हैं पॉटेड प्लांट्स, एक ही तरीके के हैं, मतलब एक ही कोई प्लांट है, दोनों, जैसे कि आप ले लो ब्रिंजल या कोई भी जो इसमें बताया हुआ है आपको। कीप वन इन द डार्क, एक को आपको डार्क में रखना है, किसी ब्लैक बॉक्स में रख लो आप उसको 72 आवर्स के लिए, एंड द अदर इन सनलाइट, और दूसरे को सनलाइट में रख दो। परफॉर्म आयोडीन टेस्ट विद द लीव्स ऑफ बोथ द प्लांट्स एज यू डिड इन क्लास 6, जैसे आपने आयोडीन टेस्ट क्लास 6 में किया था उसी तरीके से। आयोडीन टेस्ट पता है कैसे करते हैं, मीन्स वही वाटर में बॉईल करने के बाद आयोडीन स्प्रिंकल करते हैं, वो आप जो है लैब में करोगे, ठीक है। तो आयोडीन टेस्ट आपको करना है, वहाँ आयोडीन आपको लैब में मिलेगा। रिकॉर्ड योर रिजल्ट्स, अब आपको रिजल्ट्स को रिकॉर्ड करना है। नाउ लीव द पॉट विच वॉज अर्लियर केप्ट इन द डार्क in the sunlight for 2-3-4 days and perform the iodine test again on its leaf। अब आपको क्या करना है, आपके पास जो सनलाइट वाला था और जो दूसरा वाला था, उन दोनों का पहले आपने आयोडीन टेस्ट किया और आपने कुछ रिजल्ट्स देखे जो आपने लिख लिए, कहीं पर रिकॉर्ड कर लिए। इसके बाद आपको क्या करना है, दोनों के जो पॉट्स हैं, जो आपने अर्लियर जिस पॉट को डार्क में लिखा हुआ था, है ना, जिस पॉट को आपने डार्क में रखा हुआ था, उस पॉट को आपको लेना है और उसके साथ आयोडीन टेस्ट करना है। लेकिन उससे पहले आपको 3-4 दिन तक उसको कहाँ रखना है, धूप में रख देना है। ऑन इट्स लीफ रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन योर नोटबुक। अब आपको फिर से कोई ऑब्जर्वेशन करनी है और उसे रिकॉर्ड करना है। द लीव्स अदर देन ग्रीन ऑल्सो हैव क्लोरोफिल। अब वो लीव्स जो ग्रीन नहीं है उनके पास भी क्लोरोफिल, अदर देन ग्रीन ऑल्सो हैव क्लोरोफिल, मतलब वो लीव्स जो ग्रीन नहीं थी उनके पास क्लोरोफिल। तो ये बताया गया है द लार्ज अमाउंट ऑफ रेड, ब्राउन एंड अदर पिगमेंट्स मास्क द ग्रीन कलर। अभी जो दूसरे आपके पिगमेंट हैं, और पिगमेंट्स भी होते हैं, क्लोरोफिल, ग्रीन पिगमेंट भी, एक क्लोरोफिल जो है वो ग्रीन पिगमेंट है, लेकिन और पिगमेंट कलर के भी होते हैं। तो ये ग्रीन कलर को पूरा कवर कर ले रहा है ये, इसीलिए आपको ऐसा लग रहा है कि इनमें नहीं होगी क्योंकि ग्रीन कलर के नहीं है। फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस इन दीज लीव्स ऑल्सो। तो आयोडीन का जब आप टेस्ट करते हो तो आपको ये पता चलता है कि स्टार्च है या नहीं है, ठीक है। लीव्स ऑफ वेरियस कलर्स, लेकिन सब में क्लोरोफिल फोटोसिंथेसिस हो सकता है। यू ऑफन सी स्लाइमी ग्रीन पैचेस इन पॉन्ड्स और इन अदर स्टेगनेंट वाटर बॉडीज़। आपने कभी देखा होगा कि पॉन्ड्स में या स्टेगनेंट वाटर बॉडी, स्टेगनेंट मतलब कि रुका हुआ पानी जहाँ रहता है, उन जगहों पर ग्रीन कलर के कुछ पैचेस ग्रो कर जाते हैं, देखा होगा आपने ये। दीज आर जनरली फॉर्म बाय द ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिजम्स कॉल्ड एल्गे। तो यहाँ पर भी क्या होता है, एक तरीके के लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो करते हैं जिसको हम कहते हैं एल्गे। कैन यू गेस वाई एल्गे आर ग्रीन इन कलर, क्यों होते हैं एल्गे ग्रीन कलर के। बेसिक सी बात है, ग्रीन कलर के होने का मतलब हैविंग क्लोरोफिल, है ना, एंड कैन परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। दे कंटेन क्लोरोफिल विच गिव्स देम द ग्रीन कलर, जो उनको ग्रीन कलर प्रोवाइड करता है, ऐसे क्लोरोफिल इनके पास होते हैं। एल्गे कैन ऑल्सो प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय फोटोसिंथेसिस। और ये एल्गे जो आपको पॉन्ड्स वगैरह में दिखते हैं, ये भी अपना फूड खुद बना सकते हैं फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से। सिंथेसिस ऑफ प्लांट फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट्स। अब कार्बोहाइड्रेट के अलावा भी कुछ प्लांट फूड का प्रिपरेशन होता है, यहाँ आपको ये बताया गया। यू हैव जस्ट लर्न दैट प्लांट सिंथेसाइज कार्बोहाइड्रेट थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। आपने अभी ये पढ़ा कि प्लांट जो है कार्बोहाइड्रेट को सिंथेसाइज करता है फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के थ्रू।
द कार्बोहाइड्रेट आर मेड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। कार्बोहाइड्रेट इन 3 चीज़ से बन रहता है, आप इसके नेम से भी याद कर सकते हो, कार्बोहाइड्रेट, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। इन तीनों चीज़ें इसमें प्रेजेंट होती हैं। दीज आर यूज टू सिंथेसाइज अदर कॉम्पोनेंट्स ऑफ फूड्स जैसे प्रोटीन्स एंड फैट्स। तो इस कार्बोहाइड्रेट को यूज़ किया जाता है ताकि और कंपोनेंट्स भी प्रिपेयर हो सके, जैसे कि प्रोटीन्स हो गए, फैट्स हो गए। प्रोटीन्स जो होते हैं वो नाइट्रोजनस सब्सटेंसेस होते हैं। नाइट्रोजन आपको पता है एक गैस होती है, तो उसी तरीके के नाइट्रोजनस होते हैं ये चीज़ें जो प्रोटीन्स होती हैं, इनमें नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है। ये गैस इनमें होती है, गैसीय स्टेट में तो नहीं होती, नाइट्रेट की स्टेट में होती है, लेकिन आपको इतना पता होना चाहिए कि नाइट्रोजन एक तरह की गैस होती है। अब हम यहाँ पर ये पूछा हुआ है आपसे कि नाइट्रोजन गैस कहाँ से मिलती है प्लांट को, तो सीधी सी बात है ये आपको सॉइल से मिलती है। रिकॉल दैट नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन अबंडेंस इन गैसेस फॉर्म इन द एयर। गैसेस फॉर्म में तो हवा में रहती ही है नाइट्रोजन, आपको ये पता है। हाउएवर प्लांट्स कैन नॉट एब्जॉर्ब नाइट्रोजन इन दिस फॉर्म। लेकिन प्लांट्स जो है वो हवा वाली नाइट्रोजन को अपने पास नहीं ले सकते, ठीक है, उनके पास ऐसा कुछ प्रेजेंट नहीं कि बाहर जो हवा वाली नाइट्रोजन है उसको एब्जॉर्ब कर पाए। सॉइल हैज सर्टेन बैक्टीरिया दैट कन्वर्ट गैशियस नाइट्रोजन इनटू अ यूजेबल फॉर्म एंड रिलीज इट इनटू सॉइल। अब आपको बताएगी कि सॉइल में कुछ बैक्टीरिया होते हैं, कुछ अच्छे बैक्टीरिया भी होते हैं। सारे बैक्टीरिया डिजीज़ नहीं करते, कुछ अच्छे काम भी करते हैं, जैसे कि ये कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं, क्योंकि आपका प्लांट जो है वो हवा से नाइट्रोजन को नहीं ले सकता, इसीलिए ये बैक्टीरिया हवा वाले नाइट्रोजन को क्या करते हैं, सॉइल में ले आते हैं, ठीक है, सॉइल में कन्वर्ट कर ले आते हैं, कन्वर्ट कर करके ले आते हैं वो हवा वाले नाइट्रोजन को। These soluble forms are absorbed by the plants along with water। ये जो सॉल्युबल फॉर्म है मतलब घुलनशील है, सॉल्युबल है, पानी में जो है घुल जाते हैं ये नाइट्रोजन के जो बैक्टीरिया बनाते हैं, तो वो वहाँ पर आ जाते हैं और उसके बाद वो पानी में मिक्स हो जाते हैं। जो वाटर एब्जॉर्ब करती है ना रूट्स, उसी में ये नाइट्रोजन के जो पार्ट्स हैं ये भी आ जाते हैं। यू माइट हैव सीन फार्मर्स एडिंग फर्टिलाइजर्स रिच इन नाइट्रोजन टू द सॉइल। आपने ये भी देखा होगा कि फार्मर्स जो होते हैं, किसान लोग जो होते हैं, वो लोग क्या करते हैं, फर्टिलाइज़र ऐड करते हैं। और ये फर्टिलाइज़र किसमें ज़्यादा क्या इनमें मात्रा होती है, नाइट्रोजन की ही होती है, और ये मिट्टी में डालते हैं। इन दिस वे द प्लांट फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ नाइट्रोजन अलॉन्ग विद अदर कॉन्स्टिट्यूएंट्स। इसी तरीके से आपको बताया हुआ है कि प्लांट्स जो है वो अपनी रिक्वायरमेंट जो नाइट्रोजन की है वो फुलफिल कर लेते हैं, उनको मिल जाता है नाइट्रोजन, और अदर कॉन्स्टिट्यूएंट्स के साथ ही साथ जैसे वाटर वगैरह जाता है उसके साथ उनको नाइट्रोजन भी मिल जाता है। प्लांट्स कैन देन सिंथेसाइज कंपोनेंट्स ऑफ फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट सच एज प्रोटीन्स एंड फैट्स। तो इसी तरीके से प्लांट्स जो है अपने और कंपोनेंट्स को भी प्रिपेयर कर सकते हैं, जैसे कि प्रोटीन्स एंड फैट्स, नाइट्रोजन उनको जैसे मिल गया उसी तरीके से। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू स्टे कनेक्टेड विद अस। थैंक यू सो मच।